वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका वापस से फिर से स्वागत है स्टॉक आनंद। आप देख रहे हैं नए वीडियोस के साथ। मैं आपके सामने अभिषेक आनंद। क्या हो रहा है ना? सारे लोगों के दिमाग में बस यही कंफ्यूजन है, हो क्या रहा है, क्या करना चाह रही है मार्केट, और किस तरह की मूवमेंट रह रही है। तो चीजें बस क्लियर हैं कि मार्केट में पिछले एक वीक को, मतलब एक ब्रॉडर पिक्चर पे देखें तो एक वीक में मार्केट ने बायर्स को, मतलब ऑप्शन बायर को, कोई भी मौका ऑप्शन बायर को इसने दिया ही नहीं। अब आगे क्या होगा, किस तरह की चीजें चलने वाली हैं, बहुत कंफ्यूजन है, कंफ्यूजिंग है। थोड़ी ट्रिकी है सर मार्केट, थोड़ा सा कॉशियस होकर रहिए। ट्रिकी है, चीजों को समझना मुश्किल है। आते हैं आज के डिस्कशन पे भी। कल हमारा क्या डिस्कशन था उसको भी डिस्कस करेंगे। आज लाइव मार्केट में क्या अप्रोच हमारा था उसको भी डिस्कस करेंगे। और आगे हमारा क्या अप्रोच रह सकता है मार्केट को देखने का, उसको भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा वीडियो को। आज का वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और थोड़ा चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन बायर्स को तो रुला ही रही है मार्केट। क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब आज देखिए ओवरऑल निफ्टी में मूवमेंट हमने ग्रैब करा। जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे कल के लिए, या लाइव मार्केट में भी जो लेवल्स मैंने अपडेट किए, उसमें निफ्टी तो खड़ी उतर गई, लेकिन बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं किया। बिकॉज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। और मैं बहुत सारे वीडियो से बोलता आ रहा हूं कि एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड करना आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बिल्कुल अवॉइड करिए। क्योंकि ज्यादातर पिछले एक महीने का रिकॉर्ड ट्रैक आप करेंगे ना, तो एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट में मूवमेंट मतलब ऑप्शन के प्रीमियम को खाया ही जा रहा है बस। तो ऑप्शन बायर के लिए ज्यादा कुछ रहता नहीं है। आप हीरो जीरो में थोड़ा बहुत इधर उधर कर ले वो अलग चीजें हैं, स्कैल्पिंग कर ले वो अलग चीजें हैं, लेकिन एनालाइज करके अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपका दिक्कत देगा। मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है। परसों हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था एक मूवमेंट आने की, कल भी हमारा ये एक्सपेक्टेशन था, आज के भी मार्केट से एक एक्सपेक्टेशन था कि मूवमेंट आएगी। निफ्टी धीरे 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 करके 100 पॉइंट प्लस में गई। जहां तक हमारा लेवल क्रॉस होने का 25,040 का हमारा एक लेवल था, उसके ऊपर क्लोजिंग आई है। 25,100 के ऊपर चली गई, वहां पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। लेकिन बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं किया। मूवमेंट हुई है, लेकिन उसमें आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। तीन चार वीडियो पहले अगर आप फॉलो कर रहे होंगे वीडियोस को हमारे, तो तीन चार वीडियो पहले मैंने एक बात कही थी, अगर आपने नोटिस किया हो, कि मार्केट ऐसा उसके मूवमेंट से लग रहा है कि वो कह रही हो कि मैं बढ़ूं तो किस ताकत पे बढ़ूं, मेरे लिए क्या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है। तो सिंपल सा बात है सर कि अभी ना मार्केट के पास नाइदर इट हैज अ बैड न्यूज नॉट अ गुड न्यूज। तो ना कोई बहुत अच्छी खबर आ रही है ना कोई बहुत बुरी खबर आ रही है, तो मार्केट उसी हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं एक बहाना चाहिए मार्केट को। चाहे बुरी खबर आए तो नीचे की तरफ एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिल सकता है। अगर कोई अच्छी खबर आ जाती है, जो कि हमेशा आने की अंदेशा अंदेशा हम लोग लगाए रहते हैं, तो ऊपर की तरफ भी एक मूवमेंट आपको, बहुत अच्छा मूवमेंट, क्योंकि बहुत 3 दिनों से मार्केट एक रेंज में घूम रहा है, 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो कल भी मैंने मैसेज में डाला अप डाउन अप डाउन अप डाउन, वही चल रहा है। तो दो तीन चीजें हैं ना, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अपने डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले, लेवल्स को समझने से पहले, आज का हमारा क्या डिस्कशन था उसको समझने से पहले, उसको डिस्कस करने से पहले, तीन चार चीजें हैं जो ध्यान में रखिए सर। ये आपको लगेगा बहुत, आप वो जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से 20-30-40% लोगों को लग सकता है कि भाई लेक्चरबाजी बंद करो, पॉइंट पे आओ। लेक्चरबाजी जरूरी है सर। आपको इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी जिस तरह की मार्केट चल रही है, आप इमोशन के साथ काम नहीं कर सकते। सेंटिमेंट्स पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। और जो 4 पिलर्स मैं बार बार डिस्कस करता हूँ, डिसिप्लिन, पेशेंस, ग्रीड एंड फियर, इन चारों चीजों को आपको लेके चलना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा इन चारों चीजों पे। दिस आर द 4 पिलर्स ऑफ स्टॉक मार्केट। इन चारों चीजों में से किसी भी एक पिलर को आप अभी तो फिलहाल बिल्कुल भी छोड़ने की गलती नहीं कर सकते हैं। कुछ दिनों में शायद, अगर ये सारी चीजें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो एल्गो के साथ चले जाइए सर। ऑटोमेशन पे चले जाइए, एक फिक्स स्ट्रैटेजी बनाइए, या एक फिक्स अपना अपने पैरामीटर्स को बनाइए और एल्गो पे उसको पुट कर दीजिए।
चलने दीजिए, अगर आप इमोशन सेंटिमेंट्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो। आते हैं आज के डिस्कशन पे डायरेक्ट, है ना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, छोटा सा डिस्कशन, ज्यादा कुछ था नहीं मार्केट में, बस निफ्टी का जो मूवमेंट था उसको हमने ग्रैब किया, उसको मैं वैलिडेट कर दूं बस, कि किस तरह से हमने उसमें डिस्कशन करने का सोचा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, स्क्रीन आप लोगों के सामने विजिबल है। टुडे, गुड मॉर्निंग टू ऑल। निफ्टी 25,000 और 25,040 रेंज, एनी ब्रेक एंड इफ सस्टेन्स अपसाइड पोटेंशियल 25,100 एंड 140 चलेंगे। आपने देखा ही है मार्केट में क्या हुआ, 25,040 के ऊपर जाने के बाद 5 मिनट के कैंडल को क्लोज होने के बाद इसने आपको टारगेट अचीव करा दिया। डाउन साइड पोटेंशियल की बात ही नहीं करते क्योंकि डाउन साइड निफ्टी में मूवमेंट आई नहीं, सडन एंड ऑफ द डे पे आया है। उसको आप उसमें आप किसी का फायदा नहीं हुआ। पुट भी आपके पास होता तो पुट के प्रीमियम्स ही नहीं बढ़ेंगे, तो उसमें कोई बात नहीं है। बैंक निफ्टी में भी डिस्कस कर लेंगे, 51,200 और 51,300, इन दोनों के लेवल को ब्रीच होने के बाद ऊपर या नीचे आप आइदर डायरेक्शन में अपने प्लान को ट्रेड कर सकते थे। ये हमारा 8:35 का मैसेज है, 8:35 का। एंड देन आई हैव गिवन अ ऑब्जर्वेशन कॉल विच इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, बाय रेंज 736 टू 746, है ना। 734, 35, 36 पे आप लेने का आपको मौका भी मिला था। टारगेट 795, इट इज अ पोजिशनल ट्रेड ऑफ 7 to 11 ट्रेडिंग डेज, सो एसएल विल बी 700। इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। एक मैसेज यहाँ पे आप देख रहे होंगे 957 पे, ये मैसेज उसी एक्सपेक्टेशन के साथ, उसी एनालिसिस के साथ डाला गया था, जो कि इफ बैंक निफ्टी सस्टेन्स अबव 51,220, 220 के ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो आप, वी कैन हैव अ गुड मूवमेंट ऑन द अपर साइड। 220 के ऊपर 5 मिनट क्लोज भी हुई मार्केट, उसके ऊपर 10-15 मिनट सस्टेन भी इसने करा, लेकिन बस 5 से 10 मिनट इसने सस्टेन किया और वापस से नीचे। तो ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन, जो हमारा एनालिसिस था, ये कहीं ना कहीं फेल हो गया। फेल नहीं कह सकते, लेकिन 220 के ऊपर क्लोजिंग आई है 15 में, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब अगर आप उसके बाद के मैसेज पे आए, हाँ देखिए, 11:37 में मैंने डाल दिया 11:37 पे, टारगेट वन अचीव्ड इन निफ्टी। उस समय निफ्टी 25,100 को क्रॉस कर चुकी थी। ट्रेल योर एसएल, कैन वेट फॉर 25,140 विच इज आवर सेकंड टारगेट। उसको वेट करने के लिए मैंने बोला वेट फॉर, अच्छा ये वाले मैसेज को मेंशन करके मैंने बताया वेट फॉर, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में आप ले लें। 51,220 इन बैंक निफ्टी, कब तक, कब तक इसके ऊपर 5 मिनट ना टिके पॉजिटिविटी बैंक निफ्टी में मुश्किल है। कहीं ना कहीं उसके मूवमेंट से ये अंदाजा लग गया था, लेकिन क्लोजिंग आई है तो ऑब्वियसली कुछ लोग ट्रेड ले भी चुके होंगे और कुछ लोगों का एसएल हिट भी हुआ होगा। तो ये होती रहती हैं चीजें। एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट में ऊपर की मूवमेंट आए। भारतीय एयरटेल, शायद कल का हमारा ऑब्जर्वेशन कॉल था, वो आपने देखा होगा, जो करीब करीब 2.5-3% ऊपर है। ये सारी चीजें भी ऑब्जर्व करते रहिए सर, जो भी इक्विटीज के कॉल्स हैं, इक्विटीज के जो ऑब्जर्वेशन वाली स्टॉक्स हैं, उसको भी आप एक तरफ से, जितने भी वीडियोस हैं मेरे 21 दिन के 22 दिन के, उन सारे स्टॉक्स को निकालिए, उसके परफॉर्म आउटपुट को देखिए कि उसने परफॉर्म करा या नहीं करा। बहुत सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, जो मैं यहाँ पे बताना ही भूल जाता हूँ। तो भारतीय एयरटेल सामने दिख रहा था आज, हमारे कुछ पोजीशंस भी थे, 0.25%, 2.2.5%, 0.3% के आसपास मूवमेंट आज भारतीय एयरटेल ने दिया। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 750 का हाई लगा 735 से इंट्राडे में, लेकिन ये पोजिशनल है। टुडे मेड अ हाई ऑफ 1561, भारतीय एयरटेल फिर 1661 का जब हाई लगा तो वो भी मैंने आपको अपडेट किया। ये हमारा मोटा मोटी आज का डिस्कशन था। कोशिश करते हैं कि देखिए, फालतू के चीजों में घुसना नहीं है, मूवमेंट नहीं है तो नहीं है। मैं बार बार दोहराता हूँ, एक ही चीज दोहरा दोहरा के आप भी बोर हो जाएंगे कि सम टाइम्स इन द मार्केट स्टॉक नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड। भाई आप बैठे हैं ना, आपका कैपिटल नहीं गया, आपका लॉस नहीं हुआ, इट इज द बेस्ट ट्रेड। तो जिस तरह की मार्केट है उस तरह के अपॉर्चुनिटीज को देखें। बाकी कुछ चीजें हैं जो लाइव मार्केट में होती हैं तो मैं अपडेट नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी ट्रेडिंग्स भी होती हैं। हालांकि अब आते हैं, देखिए इस तरह के लाइव अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए कोई मैसेजेस आती हैं, पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप पे, मैं आप लोगों के दरख्वास्त करता हूं, आप टेलीग्राम का चैनल आपके कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में, व्हाट्सएप पे मैं अब ऐड नहीं कर पाऊंगा नए मेंबर्स को। जो ऑलरेडी हैं उनके पास वो मैसेजेस ग्रुप्स में जाती रहेंगी, जो नहीं है वो टेलीग्राम के थ्रू, टेलीग्राम पे भी सारे अपडेट्स सेम ही रहेंगे, है ना, रहते हैं। जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है वो
वैलिडेट करें, कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा वो सारे मैसेजेस जो मैसेज अभी आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, वैलिडेट कर रहा हूँ, वो सारे मैसेजेस रहती हैं। तो आते हैं सीधा हमारे कल के डिस्कशन पे आ जाए, है ना। कल का डिस्कशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है गाइज, थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। भूल जाइए कोई और काम है प्रायोरिटी पे, just keep aside your all your work for just 10 मिनट्स, 5 to 7 मिनट्स, है ना। कल का डिस्कशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि जरूरी है। निफ्टी 25,044 के आसपास, तो सॉरी 25,000, चलिए बैंक निफ्टी ये खुल गया है, निफ्टी का चार्ट खोलते हैं। निफ्टी आपका क्लोजिंग हुआ है 25,052, ये ओवरऑल क्लोजिंग है सेटलमेंट के बाद 24 देखिए ऊपर के लेवल पे ना ध्यान रखिएगा, 25,070, ठीक है, 25,070। 25,070 के ऊपर अगर सस्टेन करती है मार्केट तो वी कैन हैव अ गुड मूवमेंट, ऊपर की तरफ आप मूवमेंट लेके चल सकते हैं। 25,140 एंड 200, 140 हमारा आज कल का भी लेवल था, तो 140 का लेवल लेके चलें, ठीक है। तो 140, और उसके बाद एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा 200 का, तो 200 भी मैं आपके लिए प्लॉट कर देता हूं ताकि आपको असुविधा ना हो, ठीक है। ये तीन लेवल्स आपके ऊपर में रहेंगे। नीचे की तरफ अगर मार्केट सस्टेन करने लग जाती है तो पहला लेवल आपका 25 का लेके चलें, जहां पे प्रीवियस क्लोज है ना, इस क्लोजिंग को आप लेके चलें। अगर ये लेवल टूटता है देन वी कैन हैव 24,970 आपका इमीडिएट ये लेवल निकल के आएगा। 970 आज भी लेवल था, अगर आज ध्यान से आप देखेंगे ना, ये कल भी हमारा ये सपोर्ट का लेवल था। और कल के जो आज का सुबह वाला जो लाइव अपडेट मैंने किया था रेंज, उसमें 970 था, और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 970 मतलब ये वाला लो अगर आप देखेंगे ना, तो करीब करीब 964-70 के आसपास क्लोजिंग इसकी हुई है, क्लोजिंग को अगर आप देखें तो, ठीक है। तो 970 बहुत क्रूशियल सपोर्ट रहेगा, अगर ये टूटता है तो एक बढ़िया मूवमेंट नीचे की तरफ 900 तक आप लेके जा सकते हैं निफ्टी को, ठीक है। तो ये 5 लेवल्स है निफ्टी के लिए। अब ये पांचों लेवल आप नोट डाउन कर लें, पांचों लेवल को हम लोग लेके चले, उसमें से दो तीन लेवल्स तो कल वाले ही है, उसको रिस्पेक्ट मार्केट कर रही है और आगे भी करती रहेगी। चार्ट्स को भी देखे ना, चार्ट भी उसको यहाँ से ऊपर गई, उसके बाद यहीं पे सपोर्ट ले रही है, वापस ऊपर जा रही है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, नीचे आ रही है तो यहाँ सपोर्ट ले रही है, वापस ऊपर जा रही है तो रेसिस्टेंस ले रही है, ठीक है। फिर नीचे आ रही है तो यहाँ सपोर्ट ले रही है, वापस ऊपर जा रही है तो यहाँ रेसिस्टेंस ले रही है, समझ रहे हैं। तो लेवल्स को रिस्पेक्ट करती रहेगी मार्केट, तो लेवल्स हमारा यही रहेगा। अब एक चीज इसमें आपको ध्यान रखना होगा ना, कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हम लोग एनालाइज करते हैं। मूविंग एवरेज ये आपको डिनोट कर रहा है निफ्टी में कि स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। और मनी फ्लो इंडेक्स जो है ना, वो इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रेंथ है। तो इस तरह का डायलेमा चल रहा है अभी मार्केट में। तो इस तरह की चीजें जब भी चलती है ना, तो थोड़ा सा हम लोगों को भी कंफ्यूजन हो जाता है, भाई एक इंडिकेटर कुछ और बोल रहा है, एक तो कॉन्ट्राडिक्शन है, तो कहीं ना कहीं हम भी इंडिसिसिव रहेंगे। जिधर भी मार्केट एक रेंज को तोड़ेगी, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा आइदर साइड। मैं ना ऊपर के तरफ बायस्ड हूं, ना नीचे की तरफ बायस्ड हूं। तो जिधर भी जिस तरह का रेंज 3 दिन में बना है, अगर इस रेंज को उसने तोड़ा, नीचे की तरफ भी एक अच्छी मूवमेंट हम लोगों को मिल सकती है, और ऊपर की तरफ भी हम लोगों को एक मूवमेंट मिल सकती है। चीजें ट्रिकी चल रही हैं, सिंपल इसको बिल्कुल भी ना समझें। बाकी ऑप्शन डेटा के हिसाब से कोई व्यू नहीं बन रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कॉन्ट्राडिक्शन है। मनी व्यू जो है, सॉरी मनी व्यू, उसको क्या बोलते हैं, मनी फ्लो इंडेक्स जो है वो आपका स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और आपका मूविंग एवरेज इंडेक्स स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, वहां भी कॉन्ट्राडिक्शन है। ऑप्शन डेटा पे भी बाय कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग सेम है। हाँ, इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, 25,050 का जो कॉल है ना, 25,050, 25,050 का कॉल और पुट दोनों करीबन करीबन
₹60 का चल रहा है प्रीमियम। आप चेक कर लें कितने का चल रहा है। 25,050 के कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम, कल एक्सपायरी है निफ्टी की, उसका 60 के ऊपर चल रहा है। पहला 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है मार्केट में। तो पहला 1 घंटा जो भी प्रीमियम कॉल और पुट 25,050 का क्या है, 60 चल रहा है, जो भी 1 घंटे के बाद 60 को सस्टेन कर रहा होगा या 60 से ऊपर होगा, चाहे वो कॉल हो 25,050 का या पुट हो 25,050 का, उस तरफ मार्केट का जाने का चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा सर, ये एक अलग ट्रिक है। मैंने क्या बताया, एक बार और ध्यान से समझिए। 25,050 का कॉल और पुट आपका दोनों कितने का चल रहा है, ₹60 का प्रीमियम का चल रहा है मोटा मोटी। जो भी 1 घंटे के बाद निफ्टी खुलने, बाकी लाइव मार्केट में मैं अपडेट करता रहूंगा जो भी मुझे समझ में आएगा। अभी के लिए जो भी 1 घंटे के बाद, मतलब 10 बजे, 10:15 पे या 10:30 बजे तक 60 से ऊपर हो या 60 फिर भी उसका प्रीमियम बचा हो, समझिए मार्केट उस तरफ जाने के लिए रेडी है। उसके चांसेस, अगर कॉल ₹60 पे रह गया और पुट नीचे आ गया तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ हम बायस्ड रहेंगे, हमारा व्यू रहना चाहिए। अगर पुट ₹60 पे है और कॉल नीचे आ गया है 40 पे, 30 पे, देन आप क्या करेंगे, पुट के तरफ बायस्ड रहेंगे, मतलब मार्केट को नीचे जाने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी आप लेके चल सकते हैं। ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। ये एक पॉइंट मैंने नोट करके रखा था आप लोगों को, मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए। एक चीज मैंने मैसेज भी डाला था ब्रॉडकास्ट में, बैंक निफ्टी श्रापित है सर, श्राप लगा हुआ है उसको कुछ ना कुछ, कोई रीजन नहीं है। निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी उसको बढ़ने नहीं दे रही है, ना खुद बढ़ रही है। तो कुछ ना कुछ तो पूजा पाठ हो सकता है बैंक निफ्टी को कराना पड़े, क्योंकि बैंक निफ्टी बिल्कुल भी सपोर्ट पिछले 3 दिन से नहीं कर रही है और श्रापित है। तो हो सकता है अगर कल श्राप उसका खत्म होता है तो फिर देखेंगे। आते हैं चार्ट पे, जल्दी जल्दी इसको एक बारी बैंक निफ्टी को भी हम लोग डिस्कस कर लें। अब बैंक निफ्टी में क्या करेंगे ना, बैंक निफ्टी में तो मूवमेंट रहा, अच्छा मूवमेंट रहा, नीचे आई वापस ऊपर फिर नीचे, ठीक है। तो सॉरी, बैंक निफ्टी में मूवमेंट रहा, बैंक निफ्टी में कुछ भी मूवमेंट नहीं रहा। लेवल्स पे आ जाते हैं। लेवल आपका 50 ऊपर की तरफ 250 लेके चले, ठीक है। 250 का लेवल अगर क्रॉस होता है, ये वाला प्रीवियस क्लोज ले लीजिए ना आप, क्योंकि 250 ओवरलैप होगा नहीं होगा, चलिए ले लेते हैं। ये वाला लेवल अगर ऊपर की तरफ क्लोज होता है, मतलब सस्टेन करती है मार्केट 250 के ऊपर, तो 250 के बाद आपका अगला लेवल होगा 400 और 500। सीधा रखते हैं, ज्यादा इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन करना है, ठीक है। 400, और उसके बाद फिर आप ले लें 500। ये आपका 3 लेवल ऊपर की तरफ हो गया बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी नीचे जाने के बारे में सोचे तो हमारा पहला लेवल नीचे की तरफ क्या होगा, 51,100। अगर मार्केट इसको ब्रीच करके नीचे सस्टेन करती है तो अगला टारगेट आपका नीचे की तरफ 50,900 को आप मार्क कर लें, और 900 के बाद 800 को मार्क कर लें, ठीक है। एट, अगर 900 टूटा तो फिर 700 भी जा सकते हो, तो 700 ही मार्क कर लीजिए, 800 को छोड़िए, ठीक है। तो ये आपका बैंक निफ्टी का लेवल होगा। इसमें भी एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट 51,100 को कल भी क्रॉस कर जाती है, नीचे की तरफ तोड़ देती है और सस्टेन करने लग जाती है पहले आधे 1 घंटे में, पहला 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सर। कल का मार्केट पहला 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसमें ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यान रखिएगा। तो 51,100 अगर बैंक निफ्टी तोड़ती है और सस्टेन करने लग जाती है तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। तो साफ नजर आ जाएगा कि बैंक निफ्टी का इंटेंशन नहीं है ऊपर जाने का, और नहीं है। और ये साबित हो जाएगा, जो मेरा आज स्टेटमेंट था ब्रॉडकास्ट में कि बैंक निफ्टी श्रापित है, तो वो श्रापित सही में प्रूफ हो जाएगा। तो ये कुछ लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के लिए, वो ध्यान में रखिएगा। अ, बहुत जरूरी है ऊपर जाने के लिए 250 के ऊपर सस्टेन करना। तो 250 के ऊपर ये लेवल्स ऑब्वियसली आप ध्यान में रखेंगे तो हो ही जाएगा। दोनों साइड में, जैसे निफ्टी में कॉल और पुट दोनों में बहुत बड़ा कोई राइटिंग नहीं था, बैंक निफ्टी में कॉल और पुट दोनों में एटीएम पे बहुत अच्छी खासी राइटिंग है। तो
मार्केट में इंडिसीजन है, किसी भी तरफ एक मूवमेंट आने के चांसेस है एज पर ऑप्शन डेटा। और पहला 1 घंटा इंपॉर्टेंट होगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब एक चीज और समझिए, जैसे निफ्टी में मैंने बताया ना अभी 25,050 वाली बात कि 60-60 रुपए के का प्रीमियम चल रहा है, उसी तरह से 51,000 के कॉल का प्रीमियम जो है बैंक निफ्टी में निकाल लीजिए टाइम लेके। 51,100 के 51,000 का जो कॉल है वो 477 चल रहा है, ठीक है। 51,100 का पुट का जो प्रीमियम है वो आपका 360 चल रहा है। अगर 1 घंटे बाद, 1 घंटा वाला कॉन्सेप्ट कल के लिए रखिएगा। बैंक निफ्टी में क्या चीजें ध्यान रखनी है वो मैंने पीछे बोल दिया, उसको रिपीट करना है तो आप एक बार बैक कर ले और समझ ले। 51,000 के कॉल का प्रीमियम 477 अगर सस्टेन कर जाता है पहले 1 घंटे में, तो ऊपर की तरफ आप बायस हो सकते हैं, सॉरी, ठीक है। 51,100 के पुट का अभी प्रीमियम चल रहा है आपका 360। अगर 360 ये सस्टेन कर लेता है पहले 1 घंटे में, तो आप बायस हो जाए नीचे की तरफ। तो ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा पहले 1 घंटे के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये एक बारी ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्या हमारा डिस्कशन था वो डिस्कस कर लिया। आप लोग लाइक नहीं करते हैं सर, तो ये कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करता है। मुझे भी लगती है थकान, और थकान तभी आती है लोगों को जब आप मोटिवेटेड नहीं हो चीजों को लेकर। आज आपको लग रहा होगा मेरे चेहरे से कि थकान है, बस आपके लाइक्स नहीं है इसलिए थकान है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें जितना आप कर सकते हैं, और शेयर करें सर अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, जो भी स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं। कुछ ना कुछ तो एक आध बात तो ज्ञान की मैं बोल ही देता हूँ, जो नहीं भी समझे स्टॉक मार्केट की रखते हो तो थोड़ा बहुत उनके लिए बेनिफिशियल हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए स्टॉक आनंद, और मैं था अभिषेक आनंद। होपफुली आपका लाइव, हाँ, टेलीग्राम का चैनल आप डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों में आपको मिल जाएगा, आपको डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए लाइव अपडेट्स के लिए। पर्सनल मैसेजेस से मैं व्हाट्सएप पे जोड़ ही नहीं सकता सर, ठीक है। तो टेलीग्राम पे आप एक बारी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, कोई परमिशन नहीं चाहिए, कोई पेमेंट नहीं करना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टॉक आनंद, मैं था अभिषेक आनंद। होप कल का दिन आपका प्रॉफिटेबल होगा। लाइव मार्केट में मिलते हैं कल लाइव अपडेट्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, थैंक यू सो मच।